Hello बच्चों, let's read the question. Question say that integrate the function root under 1 minus root x upon 1 plus root x. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अब इसके प्रॉपर्टी से यूज करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ जस्ट इसको कंसिडर करते हैं कि i इज इक्वल टू दिया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। ओके, और ये हो गया dx। अब यहाँ पे रूट एक्स का वैल्यू ये हम लोगों को मानना पड़ेगा, ताकि क्या होगी, ऊपर वाला जो ये रूट दिया हुआ बड़ा वाला जो रूट है वो हमारे पास कैंसिल हो जाए। अब इसको मानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि x इज इक्वल टू मान लेंगे क्या, कॉस स्क्वायर टू थीटा, कॉस स्क्वायर टू थीटा। अब यहाँ से हमारे पास dx का वैल्यू लिखना होगा, तो यहाँ पे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब कॉस स्क्वायर टू थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले होगा टू कॉस टू थीटा, टू कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन टू थीटा, और टू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये सिर्फ हो जाएगा टू। तो ये टू जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया फोर, फोर, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस, अब देखिए x इज इक्वल टू क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर टू थीटा पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा कॉस टू थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा। और dx इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, dx इज इक्वल टू पुट करेंगे माइनस फोर साइन टू थीटा कॉस टू थीटा डी थीटा। ओके, अब हमें पता है कि अगर cos टू थीटा का वैल्यू चाहिए तो एक फॉर्मूला होता है क्या, ये होता है cos टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो 1 माइनस कॉस टू थीटा, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब टू से टू कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। अगर हम लोग माइनस फोर साइन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया कॉस टू थीटा, ये हो गया डी थीटा। ओके, अब यहाँ से हम लोगों को क्या फायदा हुआ कि अब यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से बाहर आएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, और एक कॉस थीटा यहाँ से कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो वैल्यू आएगा, फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एट, कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर चला आया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा साइन थीटा, और इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा कॉस टू थीटा, और यहाँ हो गया डी थीटा। अब हमें बस इसका इंटीग्रेट कर देना है। अब कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको कन्वर्ट करेंगे कॉस टू थीटा में। अब हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू माइनस एट। ओके, माइनस एट, और ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में कॉस टू थीटा डी थीटा, कॉस टू थीटा डी थीटा, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से जस्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया आई इज इक्वल टू, टू से अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस फोर, माइनस फोर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू थीटा माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर टू थीटा। ओके, ये वैल्यू हो गया। अब हमें नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन कर देना है। अब इस माइनस को अगर अंदर एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा फोर इंटू कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा, और यहाँ हो गया डी थीटा। कॉस स्क्वायर टू थीटा जो है उसको कन्वर्ट करते हैं, तो कॉस स्क्वायर टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस टू थीटा। ओके, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लिख देंगे आई इज इक्वल टू फोर इंटू इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर टू थीटा। अब कॉस स्क्वायर टू थीटा दैट मीन्स हम लोग लिख देंगे कॉस फोर थीटा
कॉस 4 थीटा प्लस 1 अपॉन टू डी थीटा, ये वैल्यू हो गया -4। अब अगर अलग अलग कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा और यहाँ पे हो गया डी थीटा। अब नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, फिर ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा सिर्फ 2 कॉस 4 थीटा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन 4 थीटा अपॉन 4। ओके, यहाँ पे हो गया प्लस 2 थीटा, यहाँ पे -4 और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 थीटा और अपॉन में हो गया 2 और प्लस में हो गया c। देन i इज इक्वल टू क्या हो गया, अब यहाँ से i इज इक्वल टू हो गया, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 sin 4 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस, और यहाँ से हो जाएगा 2 sin 2 थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे जो एज्यूम किए थे, क्या एज्यूम किए थे, एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब हमें थीटा का टर्म में चाहिए तो हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा। अब साइन 4 थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, हमें ऑलरेडी पता है कि साइन 4 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग समझे तो ये हो गया साइन 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ओके, ये वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ओके, अब ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा है तो यहाँ से कॉस 2 थीटा का क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट एक्स। ओके, अब कॉस थीटा का वैल्यू अगर निकल जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें ये भी फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को अगर वैल्यू को अगर एडजस्ट करें तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1/2 साइन 4 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, और 2 साइन थीटा दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो गया cos 2 थीटा, cos थीटा को डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू, और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ हो गया +2। अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस इनवर्स रूट एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2 माइनस, और यहाँ पे 2 और साइन 2 थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कि ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स के बराबर होगा, और प्लस में हो गया सी। अब इन सारे वैल्यू को अगर एडजस्ट कर देते, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन आई इज इक्वल टू क्या आ गया, आई इज इक्वल टू आ गया रूट एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स, रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -2 रूट 1 माइनस एक्स और प्लस में हो गया सी, ये हो गया आई का वैल्यू। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।